हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल केमन आछि कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने थैलोफाइटा दैट इंक्लूड्स एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें की थी। कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ थैलोफाइटा एज वेल एज एल्गी हमने फिनिश किया था। एल्गी बेसिकली एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, उनका जो है हैबिटेट, हैबिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पिगमेंट, सेल वॉल कंपोजिशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारी बातें हमने बोली थी। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही बेस्ड ऑन पिगमेंट, बेस्ड ऑन फ्लैजिला, बेस्ड ऑन स्टोर्ड फूड मटेरियल, बेस्ड ऑन सेल वॉल कंपोजिशन, 3 क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैरेक्टर ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी से। बिफोर मैं क्लोरोफाइस से स्टार्ट करूं, आई नीड योर अटेंशन। ब्रांच ऑफ बॉटनी, branch of botany that deals with study of algae, that branch of botany called phycology, called algology. Father of phycology या algology F.E. फ्रिट्स को बोलते हैं, और इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी M.O.P. अयंगर, मिस्टर M.O.P. अयंगर को बोलते हैं। मेंशन करते हुए बात आगे ले चलते हैं, समझिएगा प्लीज। यहां पर तो मैंने यहां पर बोला branch of botany, branch of botany that deals with study of algae called algology या phycology. I need your attention. फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी हमने नाम दिया है साइंटिस्ट F.E. फ्रिट्स, F.R.I.T.S.C.H. फ्रिट्स। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी साइंटिस्ट का नाम है मिस्टर M.O.P. अयंगर, मिस्टर M.O.P. अयंगर। तो फाइकोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ एल्गी। स्टार्ट करता हूं मैं द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द एल्गी, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। सो यहां पर हमने क्लास 1 लिया क्लोरोफाइसी। दे आर ग्रीन यूकैरियोटिक एल्गी, दे आर ग्रीन यूकैरियोटिक एल्गी। यूकैरियोटिक हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक एल्गी के नाम पर ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में रखा गया है, जो प्रीवियसली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांटे किंगडम में ही था। सो ग्रीन एल्गी दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं, जो एंसेस्टर रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ लैंड प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स। In terms of stored food material, that is starch. In terms of cell wall composition, that is cellulose and pectose, green algae, they are similar to that of the land plant. They represent ancestor of land plant. मेंशन करते हैं। सो स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने पॉइंट रखा that Chlorophyceae contain eukaryotic green algae, that resemble
land plants with reference to cell wall composition, that is cellulose and pectose, comma, stored food that is starch and pigments that is क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल को CHL से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स. Thus we can say that chlorophyceae, this represent most advanced class of the algae. It represent ancestor of land plant. मेंशन करके बात आगे ले चल रहा हूं. Chlorophyceae represents most advanced class of algae and ancestor of land plants. लैंड प्लांट्स में ब्रायोफाइटा सबसे पहला लैंड प्लांट है, टेरिडोफाइटा सबसे पहला ट्रू लैंड प्लांट है. ब्रायोफाइटा सबसे पहले टेरेस्ट्रियल बने, लेकिन कंप्लीट टेरेस्ट्रियल ना बन पाए. ब्रायोफाइटा इनको मॉइस्चर चाहिए. दे ग्रो इन द सॉइल, बट जहां पर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर से अवे, वाटर बॉडी से अवे, ट्रू लैंड प्लांट में आ गया टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. ऐसी स्टोरी आगे मैं बताऊंगा. तो उनके एंसेस्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर. इरेज कर रहा हूं, ये रहा इनका इंट्रोडक्शन. बात आगे ले चल रहा हूं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी, यहां पर मैं ले रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन एल्गी. Characteristic of green algae, better to say chlorophyceae. Chlorophyceae के क्या क्या कैरेक्टर है थोड़ा समझते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू. यहां पर पहला कैरेक्टर लिया मैंने हैबिटेट. कहां पर मिलेंगे, कहां पर रहते हैं? हैबिटेट ऑफ ग्रीन एल्गी. बेसिकली दे आर ओमनीप्रेजेंट, फाउंड एवरीवेयर, बट मेजॉरिटी या मोस्टली ग्रीन एल्गी दे आर फ्रेश वाटर. Few, better to say approx 10% green algae, they are marine in water. सब एरियल प्लेसेस पे रहेंगे. मॉइस्ट रॉक, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, मॉइस्ट रूफ, मॉइस्ट वॉल, इन सब पर ग्रो होंगे ग्रीन एल्गी. सो कैरेक्टरिस्टिक में, हैबिटेट में मैंने बोला ग्रीन एल्गी दे आर ओमनीप्रेजेंट. They are omnipresent, found everywhere. बात सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा. पॉइंट रखा ये, मोस्टली ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर. मोस्टली ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर, कॉमा, ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं. ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, दैट इज स्टैग्नेंट, इस रुका हुआ वाटर. ठीक है. फ्यू एल्गी अप्रोक्सीमेट 10% आर मरीन वाटर एल्गी. मरीन वाटर एल्गी ये थोड़ा कम यूज करते हैं. मोस्टली फ्रेश वाटर. ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, एक्सेप्शन में हम ले सकते हैं. कुछ एल्गी जो है मरीन वाटर में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं. मरीन वाटर का मतलब सॉल्टी वाटर. और सुनिएगा, ग्रीन एल्गी ऑल्सो आर सब एरियल, comma, grow over moist rock, soil, wall
वुड एक्सेट्रा, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, एक ग्रीन एल्गी सिफेल्यूरोस है जो कि पैरासाइट है, एक ग्रीन एल्गी सिफेल्यूरोस है जो पैरासाइट है, जो रेड रस्ट कॉज करता है कॉफी और टी प्लांट में। मेंशन कर देते हैं, मेरे माइंड में आ ही गया है। तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी द कॉल्ड, a green algae called Cephalourus is parasite causes red rust disease over coffee, tea plants etc. ठीक है, वैसे तो एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, ये एक जो है एक्सेप्शन है सिफेल्यूरोस जो कि पैरासाइट है, ऑटोट्रॉफिक ना होके पैरासाइट फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी है। इनका हैबिटेट हो गया, ग्रीन एल्गी सुनते ही फ्रेश वाटर माइंड में सबसे पहले आएगा। अगर कोई जो है प्रेशर डाल रहा है कि क्या केवल फ्रेश वाटर है, तो वहां बोल दीजिए 10% में मरीन वाटर एल्गी भी होते हैं। ग्रीन एल्गी केवल फ्रेश और मरीन वाटर है, प्रेशर और पड़ रहा है तो बोल दीजिए जो सब एरिया में रॉक, सॉइल, वॉल, रूफ एक्सेट्रा मॉइस्चर कंटेनिंग होने चाहिए होते हैं। और कुछ जो है सिफेल्यूरोस के नाम पर पैरासाइट भी होते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको। ग्रीन एल्गी के लैंग्वेज में बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीन एल्गी या हैबिट ऑफ द ग्रीन एल्गी। सो हैबिट की बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की बात करें, सो सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, मैं बोल रहा हूं। कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी यूनिसेलुलर मोटाइल, कैन बी यूनिसेलुलर मोटाइल, मोटाइल जैसे बोला फ्लैजिलेटेड मेंशन कर लेते हैं, यूनिसेलुलर मोटाइल फ्लैजिलेटेड, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड मोटाइल ग्रीन एल्गी है। कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का पूरा बॉडी बना रहेगा, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड। जैसे मैं नाम दूं यहां पर क्लोरेला, और एक नाम याद आ रहा है एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। सबसे लॉन्गेस्ट ग्रीन एल्गी है, लॉन्गेस्ट ग्रीन एल्गी है, नीड योर अटेंशन, लॉन्गेस्ट सिंगल सेल, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी 10 सेंटीमीटर जो है अप टू 10 सेंटीमीटर हाइट इसका होता है, 10 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला प्लांट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला प्लांट। क्या आपने इसके पहले एसिटाबुलेरिया वर्ड सुना है? क्या सुना ही होगा। एसिटाबुलेरिया ये हमने न्यूक्लियस सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। साइंटिस्ट हैबरलिंक ने फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, दैट न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रूफ किया था। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के नाम पर उन्होंने एसिटाबुलेरिया ही लिया था। ठीक है, और सुनिएगा यहां पर मल्टीसेलुलर या मल्टीसेलुलर नहीं, कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड, कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गी की बात करें, जहां पर बहुत सारे सिंगल सेल, नीड अटेंशन, कॉलोनी का मतलब बहुत सारे सिंगल सेल ग्रीन एल्गी लिविंग इंडिपेंडेंटली टुगेदर, इंडिपेंडेंटली कॉलोनी में साथ में रहेंगे। तो यहां पर एक नाम लिया मैंने वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स जिसको हम रोलिंग एल्गी नाम देते हैं, इसको हम रोलिंग एल्गी नाम देते हैं। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में 500 से 50,000 यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड वॉल्वॉक्स साथ में रहेंगे। अ कॉलोनी, सुनो तो सही, अ कॉलोनी
having fixed number of organism living together that colony called Cenobium colony। सुनो, ध्यान से सुनो और समझो और देखो, यहां पर मैंने यहां पर कुछ तो बोला that Volvox represent Cenobium algae as having fixed number of individuals in the colony। मैंने कहीं पर स्टडी किया है, 500 से जो है 500 से 60,000 मेंबर हो सकते हैं। 500 से 50,000 या 60,000 सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज वॉल्वॉक्स कॉलोनी में रहेंगे। सो अ कॉलोनी हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सीनोबियम कॉलोनी, कॉल्ड सीनोबियम एल्गी। सेनेडेस्मस और यूडोरिना नॉन फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल ग्रीन एल्गी हैं। नेक्स्ट यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया जो है कॉलोनियल एल्गी है बट नॉन फ्लैजिलेटेड है, कॉलोनियल नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गी। कॉलोनियल नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गी में मेरे पास एग्जांपल है सेनेडेस्मस का ग्रीन एल्गी है और यूडोरिना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनाइसोगैमी में इसका नाम आ चुका है यूडोरिना सेनेडेस्मस। दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गी लिविंग इन कॉलोनी। तो यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेटेड, यूनिसेलुलर, नॉन फ्लैजिलेटेड कॉलोनी में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, फ्लैजिलेटेड ग्रुप में रह रहे हैं जो है एल्गी नॉन फ्लैजिलेटेड। इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं बात। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स की बात करें ग्रीन एल्गी तो दे रिप्रेजेंट फिलामेंटस अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी। सो यहां पर मैंने नेक्स्ट जो है हैबिट या स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन एल्गी में लिया फिलामेंटस अनब्रांच्ड बॉडी, फिलामेंटस अनब्रांच्ड बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी में मैंने एग्जांपल लिया जो है स्पाइरोगाइरा को हम पॉन्ड स्कम नाम देते हैं, स्पाइरोगाइरा को हम समर एल्गी नाम देते हैं कॉमन नेम में, ठीक है, समर एल्गी। और आ जाएगा यूलोथ्रिक्स को हम पॉन्ड वूल नाम देते हैं कॉमन, और इसको विंटर एल्गी कॉमन नाम देते हैं, विंटर एल्गी। सो हो जाएंगे थ्रेड लाइक इलोंगेटेड फिलामेंटस अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी में स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। साइफोनस ट्यूब लाइक सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, उसका एग्जांपल यहां पर नहीं मेंशन कर रहा हूं, नहीं है जरूरत, ठीक है, वो कुछ आउट ऑफ बॉक्स एग्जांपल है जो हमारे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल नहीं मेंशन है बट है दिमाग में। तो बॉडी फॉर्म कैन बी मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक, दैट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड साइफोनस मतलब ट्यूब लाइक। ग्रीन एल्गी सिनोसिटिक ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं। और यहां पर एग्जांपल कर जो है बॉडी स्ट्रक्चर के लैंग्वेज में बात करूं तो कैन बी स्यूडो पैरेनकाइमेटस और पैरेनकाइमेटस बॉडी, पैरेनकाइमेटस बॉडी में एक एग्जांपल आ गया जैसे अल्वा, ठीक है, अल्वा इसका एग्जांपल आ जाएगा, एक ग्रीन एल्गी है। तो ये रहा हैबिट स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, देन कॉलोनियल, देन फिलामेंटस, देन सिनोसिटिक ट्यूब लाइक, स्यूडो पैरेनकाइमेटस या पैरेनकाइमेटस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी के पास होगा।
इतना आपको थोड़ा याद करना है, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं। ग्रीन एल्गी रहेंगे कहां, ग्रीन एल्गी दिखेंगे कैसे, हैबिटेट और बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग में यहां पर रख रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं, सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी। सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी, बेसिकली सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। कहीं कहीं पर मेंशन करते हैं कि ग्रीन एल्गी का सेल वॉल में इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है और आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल पेक्टोज का बना होता है। तो ये हमें मेंशन करना है और एज इट इज याद करना है। इन ग्रीन एल्गी, इन ग्रीन एल्गी आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल, outer layer of cell wall made up of pectose and inner layer is made up of सेलुलोज। ये आपको याद रखना होगा। सेलुलोज मोस्टली या जनरली यूज करते हैं। किसी ने प्रेशर दिया क्या केवल सेलुलोज होता है, तो पेक्टोज भी बोला जा सकता है। बाकी हमने जो है इन जनरल जब एल्गी का कैरेक्टराइजेशन किया था तो वहां पर मैनस, गैलेक्टन्स, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा भी यूज किया था। अभी जब मैं जो है ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की बात करूंगा तो सेल वॉल में एडिशनल कंपोजिशन विथ द सेलुलोज, एडिशनल केमिकल कंपोजिशन भी आएंगे। फिलहाल के लिए यहां पर इतना है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हैं। कारा एक ग्रीन एल्गी है, मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसको हम स्टोनवर्ट बोलते हैं। तो इनक्रस्टेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, या कहीं पर सिलिका के क्रिस्टल भी मेंशन करते हैं, तो वो ठीक है। बट जनरली हमें जो है सेल वॉल के लिए सेलुलोज और पेक्टोज। ओपी याद रखिएगा प्लीज, ओ से आउटर, पी से पेक्टोज। ओपी एबीसीडी में ओपी एक के बाद एक आता है ना, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो कि आउटर में पेक्टोज होता है या सेलुलोज होता है, इनर में पेक्टोज होता है या सेलुलोज होता है। तो ओपी याद रख लीजिए, ओ से आउटर लेयर, पी से पेक्टोज होगा। बात क्लियर है? बात आगे ले चल रहा हूं। यहां पर नेक्स्ट लिया मैंने यहां पर जो है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए मिल जाएगा, क्लोरोफिल बी मिल जाएगा। कैरोटिनॉइड एक कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड के नाम पर जो है बीटा कैरोटीन होगा। एक टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड है बीटा कैरोटीन, ठीक है। और दूसरा है जैंथोफिल। जैंथोफिल ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। मेजॉरिटी में क्लोरोफिल पिगमेंट अबंडेंट होंगे। थोड़ा सुनिएगा, क्लोरोफिल ए एंड बी या क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन द बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर abundant, thus giving chlorophyll pigments are abundant, thus giving green or grass green color, green or grass green color। तो एल्गी का कलर, ग्रीन एल्गी का कलर ग्रीन या ग्रास ग्रीन हम बोल सकते हैं। सो ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन एल्गी इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये जो क्लोरोफिल ए और बी है, ये जो बीटा कैरोटीन है और जैंथोफिल है, ऐसा ही पिगमेंट मिलता है हायर प्लांट्स में। ऐसा ही पिगमेंट मिलेगा हायर प्लांट्स में। इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं मैं। थोड़ा सुनिएगा, ग्रीन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन जो कि ब्राउन कलर का पिगमेंट है, फाइकोबिलिन्स जो कि एक कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है, रेड और ब्लू कलर का पिगमेंट दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे। मेंशन कर देते हैं यहां पर फ्यूकोजैंथिन अ टाइप ऑफ जैंथोफिल जो कि ब्राउन कलर का होता है, एंड फाइकोबिलिन्स इसके बारे में हम रेड एल्गी से रिलेटेड बात करेंगे। फाइकोबिलिन जो रेड ब्लू कलर का पिगमेंट है आर एब्सेंट इन ग्रीन एल्गी।
आर एब्सेंट इन ग्रीन एल्गी। ठीक है, हैबिटेट, हैबिट, सेल वॉल कंपोजिशन, पिगमेंट की बात हो गया, ले गया हेडिंग को आगे। यहां पर स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल्स एडवांस फॉर्म में सेम एज लैंड प्लांट, स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्टोर्ड फूड मटेरियल। बात समझा? ठीक है, यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, यहां पर आगे बढ़ने से पहले क्लोरोप्लास्ट के लैंग्वेज में, क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी, क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कप शेप में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, कप शेप में क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास का कैरेक्टर है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, रिबन लाइक या स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट ये आपको मिलेगा जो है स्पाइरोगाइरा में। ठीक है, स्पाइरोगाइरा में मिलेगा। प्लेट लाइक हो सकता है, डिस्कॉइड या डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, प्लेट लाइक जो है, डिस्क लाइक, रेटिकुलेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट लाइक जैसे जो है जिग्निमा एक ग्रीन एल्गी है उसमें मिलेगा। नेटवर्क लाइक, स्टिलेट टाइप का हो सकता है, स्टिलेट का मतलब स्टार शेप में रहेगा, जैसे कि एग्जांपल है यहां पर उडोगोनियम, उडोगोनियम। तो कप शेप, रिबन शेप, प्लेट लाइक, डिस्क लाइक जो है, नेटवर्क या रेटिकुलेट लाइक, स्टार शेप, अलग अलग शेप में क्लोरोप्लास्ट अलग अलग मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। फ्लैजिला की बात करें तो 2 to 8 फ्लैजिला और होमोकॉन्ट टाइप के होते हैं। सो यहां पर जो हमने बेसिस लिया था फ्लैजिलेशन, फ्लैजिलेशन की बात करें, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी में 2 to 8 फ्लैजिला, 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, होमोकॉन्ट टाइप के होंगे, होमोकॉन्ट टाइप। 2 to 8 एपिकल फ्लैजिला होते हैं, एपिकल फ्लैजिला। एपिकल फ्लैजिला मतलब जिस भी स्ट्रक्चर, चाहे वो स्पोर हो या मेल गैमेट हो, उसके टिप पर रहेंगे होमोकॉन्ट टाइप। दैट मीन्स स्ट्रक्चरली सेम, स्ट्रक्चरली सिमिलर फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिलेशन में 2 to 8 फ्लैजिला। बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर लिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने यहां पर पॉइंट रखा, मोस्ट कॉमन स्पोर is zoospore, that is motile spore. Aplanospore that is non-motile spore also found। For example मैं बोल सकता हूं यहां पर अकाइनिड्स, मैं बोल सकता हूं पामेला स्पोर, पामेला स्पोर को कहीं कहीं पर पामेलॉइड स्टेज बोलते हैं। देन हिप्नोस्पोर, मोनोस्पोर एक्सेट्रा। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इन द ग्रीन एल्गी जूस्पोर होगा। ये सब स्पोर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर है, याद करना है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इरेज कर रहा हूं मैं। लास्ट कैरेक्टर अगर मैं लेना चाहूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी में, तो मैं यहां पर ले रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी।
ठीक है, तीनों टाइप का सेक्स रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ऊगैमी। आइसोगैमी में स्ट्रक्चरली या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स होंगे, फिजियोलॉजिकली कहीं कहीं पर सिमिलर मेंशन होता है, कहीं कहीं पर डिसिमिलर। अनआइसोगैमी में स्ट्रक्चरली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। आइसो और अनआइसोगैमी में मेल और फीमेल गैमेट, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड, कैन नॉट बी फ्लैजिलेटेड, दोनों के दोनों मोटाइल हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन ऊगैमी में ओवम सेल, ऊ स्फीयर, एग सेल, फीमेल गैमेट ऑलवेज नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, स्फेरिकल शेप का होगा, मेल गैमेट ही यहां पर मोटाइल होगा। ठीक है, ऊगैमी में हमने जो है जनरल करेक्टर में बात किया था, ऊगैमी में मेल गैमेटेंजियम को हम एंथेरिडियम नाम देंगे, सिंगल सेल नॉन जैकेटेड, और फीमेल गैमेटेंजियम को ऊगोनियम नाम देंगे, सिंगल सेल नॉन जैकेटेड। मेंशन कर देते हैं यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको हम गैमेटेंजियम नाम देते हैं, गैमेटेंजियम आर सिंगल सेल नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड, मेल गैमेटेंजियम एंथेरिडियम, फीमेल गैमेटेंजियम ऊगोनियम। ठीक है, आगे बात ये चल रहा है यहां पर जाइगोट, जाइगोट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, लेट इट बी आइसोगैमी में, लेट इट बी अनआइसोगैमी में, लेट इट बी ऊगैमी में, मेल और फीमेल गैमेट, पॉजिटिव और नेगेटिव गैमेट, एंथेरोजाइट या स्पर्म सेल फ्यूज होगा एग सेल, ओवम सेल या ऊ स्फीयर के साथ, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट शोज जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट शोज जाइगोटिक मियोसिस, meiosis to produce haploid meiospores, haploid meiospores या haploid spores बोल सकते हैं, haploid meiospores। ठीक है, which develops into new algae, which develops into new algae। यहां पर होगा जाइगोटिक मियोसिस। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, एल्गी जब फिनिश होने वाला होगा चैप्टर में, जब हम एंजियोस्पर्म फिनिश कर लेंगे तो वहां पर भी लाइफ साइकिल में मैं आपको हाईलाइट करूंगा। यहां पर जो है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक ऐसा लाइफ साइकिल है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपने थ्रू आउट लाइफ साइकिल में जितने डिफरेंट स्टेजेज या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, उन सारे स्टेजेज या स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड स्टेजेस ज्यादा होंगे, डिप्लॉइड स्टेजेस कम होंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट अपने लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा करेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कम होगा। हैप्लॉइड फेज थ्रू आउट द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर पर। ठीक है, सो जैसे मैंने बोल दिया ग्रीन एल्गी, सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेरा यहां पर यह बोलना भी सही होगा कि ग्रीन एल्गी, द मेन बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी इट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। मेंशन करना मस्ट है, मेंशन कर सकते हैं, मेन बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी, मेन बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी इट इज हैप्लॉइड, इट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। पॉइंट समझा? सो हमने हैबिटेट, देन सेल वॉल कंपोजिशन, पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, देन जो है फ्लैजिलेशन, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां तक की बातें फिनिश किया। ठीक है, जब जाइगोट इमीडिएट मियोसिस कर रहा है स्पोर बनाने के लिए, तो यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एब्सेंट होंगे ग्रीन एल्गी में, याद ही रखिएगा, मेंशन कर दे रहे हैं।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एब्सेंट इन द ग्रीन एल्गी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब जाइगोट मियोसिस ना करके कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का सिंपल मीनिंग होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो तो बनेगा ही नहीं क्योंकि जाइगोट तुरंत मियोसिस कर रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एब्सेंट है। ठीक है, रिमाइंड करिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी डन। स्टार्ट कर रहा हूं ब्राउन एल्गी, ये इरेज कर रहा हूं। बिफोर मैं स्टार्ट करूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी से रिलेटेड कुछ बातें यहां पर मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा सुनिएगा। थैलस ऑफ ग्रीन एल्गी, थैलस ऑफ ग्रीन एल्गी कवर्ड बाय म्यूसिलेज। ये तो जो है पहले भी बोल चुका हूं, म्यूसिलेज शीथ, म्यूसिलेज कवर स्टिकी मटेरियल का कवरिंग होता है। याद रखिएगा प्लीज, जो ग्रीन एल्गी के बॉडी को, अगर ग्रीन एल्गी का बॉडी एक्सपोज हुआ टेम्परेचर को या एक्सपोज हुआ लैंड प्लांट एरिया को, सॉइल में आया, तो म्यूसिलेज कवर ड्राई होने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर स्पाइरोगाइरा के लैंग्वेज में, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, सुनो स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, दे आर फिलामेंटस एल्गी। सुनिएगा, रिप्रेजेंट फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। बोथ are attached over solid substratum, rocks etc. हो सकता है, solid substratum by their lower colorless cell called hold fast। ये रूट लाइफ, नियरली रूट लाइफ बोला जा सकता है, बट रूट लाइफ भी नहीं होगा। होल्ड फास्ट इज द लोवेस्ट सेल ऑफ स्पाइरोगाइरा, होल्ड फास्ट इज द लोवेस्ट सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स, जो कलरलेस होता है और ये हेल्प करता है रॉक एक्सेट्रा पर चिपकने में। सो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया सबस्ट्रेटम, और इसके ऊपर स्पाइरोगाइरा, ये फिलामेंटस, तो लोवेस्ट सेल, थ्रेड लाइक बॉडी है, मल्टीसेलुलर बॉडी है, थ्रेड लाइक मल्टीसेलुलर बॉडी है। ये सेल मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो है बाकी साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट वगैरह होगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट। द लोवेस्ट ग्रीन कलरलेस सेल को हमने बोला होल्ड फास्ट, तो ये हो गया होल्ड फास्ट। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, कारा भी है मेंबर एग्जाम्पल रिलेटेड टू ग्रीन एल्गी, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कुछ रीजंस की वजह से। कारा एक ग्रीन एल्गी है जिसको स्टोन वर्ट बोलते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल नाम देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊगोनियम या न्यूक्यूल नाम देते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर जैकेटेड होता है। ठीक है, सो विथ रेफरेंस टू कारा, जो कि ग्रीन एल्गी है, जिसको हम स्टोनवर्ट नाम देते हैं, इसके पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स कवर करते हैं इसके सेल को, इंक्रस्टेशन प्रेजेंट होता है। तो सुनिएगा, यहां पर मेल गैमिटेंजियम, इट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, पहले भी मेंशन किया जा चुका है, या ग्लोब्यूल। ठीक है, और फीमेल गैमिटेंजियम कॉल्ड ऊगोनियम या न्यूक्यूल। ठीक है, यहां पर ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर मल्टीसेलुलर जैकेटेड, स्टेराइल सेल्स का कवरिंग होगा, जैकेट लेयर का
कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ब्रायोफाइटा में ही आपको होगा, जब हम वहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको वर्बली ही बोल रहा हूँ। कारा एक ग्रीन एल्गी है जो कि एक्सेप्शन है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेके। अब फिनिश हो गया ग्रीन एल्गी। ये कुछ मेरे पॉइंट दिमाग में पॉइंट आया, एडिशनल पॉइंट मेंशन किया, इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। सेकेंड डिवीजन लिया यहां पर, सॉरी नॉट डिवीजन, क्लास लिया। सो एल्गी में क्लास 2 फियोफाइसी। फियोफाइसी, फियोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी, ऑल्सो कॉल्ड सीवीड। ठीक है, तो सुनिएगा, कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी स्लैश इनको हम सीवीड भी नाम देते हैं। बोला जाए तो फ्रेश वाटर फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी दूर दूर काफी दूर तक एब्सेंट होते हैं। मोस्टली मेजोरिटी में मरीन वाटर में, ओशन में ही ग्रो होते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, फ्यू बोल दो या रेयर बोल दो। ठीक है, यहां पर सुनिएगा, हैबिटेट की बात किया था मैंने, तो हैबिटेट में मोस्टली, हैबिटेट में मेंशन किया फियोफाइसी के मेंबर मोस्टली मरीन वाटर में ग्रो होंगे, सॉल्टी वाटर में ग्रो होंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गी रेयर होते हैं। ठीक है, ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर। हैबिटेट में ब्राउन एल्गी, दे आर मरीन वाटर फॉर्म ऑफ द एल्गी। हैबिटेट के बाद हैबिट की बात करूं, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं, थैलस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मैं सीधा का सीधा बोलूंगा यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, होता ही नहीं किसी भी मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी में। सो यूनिसेलुलर जो है यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म एब्सेंट, यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म एब्सेंट। थोड़ा सुनिएगा, ब्राउन एल्गी can be filamentous, can be filamentous branched, can be filamentous branched। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहां पर फ्यूकस हो जाएगा, एक्टोकार्पस हो जाएगा, एक्टोकार्पस। आइए सुनिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने वाला हूं। कैन बी पैरेनकाइमेटस, कैन बी पैरेनकाइमेटस बॉडी फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो जाएगा सैरगासम, सैरगासम, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा एक्सेट्रा। ब्राउन एल्गी, सुनो सुनो, कुछ ब्राउन एल्गी बहुत बड़े होते हैं। दे रिप्रेजेंट लार्ज जायंट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, लार्ज जायंट प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी को हम नाम देते हैं केल्प। तो यहां पर केल्प का प्रेजेंट होता है, केल्प्स याद रखिएगा, इरेज करके मैं मेंशन कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा, हमने हेडिंग नहीं दिया, हैबिटेट के पहले हेडिंग ले लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। आई नीड योर अटेंशन, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है हैबिट में ही स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर में ही फ्यू ब्राउन एल्गी आर लार्ज, फ्यू ब्राउन एल्गी आर लार्ज जायंट प्रोफ्यूजली, भर भर के ब्रांचिंग होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कॉल्ड लार्ज जायंट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कॉल्ड केल्प्स। एग्जाम्पल लिया जाए तो मैक्रोसिस्टिस,
एग्जाम्पल लिया जाए मैक्रोसिस्टिस, ये जो है 100 मीटर इसका लेंथ हो सकता है। मैं वर्टिकल लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहा हूं। वैसे भी कोई भी एल्गी वर्टिकली अपराइट स्टैंड हो ही नहीं सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज। एक और एग्जाम्पल है नीरियोसिस्टिस, एक और एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का नीरियोसिस्टिस, ये 30 to 40 मीटर लेंथ इन द ओशन, हॉरिजॉन्टल लेंथ पहुंच सकता है। सो यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी एब्सेंट, मल्टीसेलुलर में पैरेनकाइमेटस, फिलामेंटस, ब्रांच्ड और केल्प, ये 3 फॉर्म ऑफ द ब्राउन एल्गी प्रेजेंट है। बात क्लियर है? ठीक है, ले चलते स्टोरी को आगे। अब सुनिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है आपके सामने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी में सेल वॉल, सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन एडिशन टू सेलुलोज। सुनो यहां पर, इन एडिशन टू सेलुलोज सेल वॉल हैज नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स मटेरियल, नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड मटेरियल associated with the cell wall in addition to cellulose। और ये फाइकोकोलाइड और हाइड्रोकोलाइड क्या है? They are kind of mucopolysaccharide, they are kind of mucopolysaccharide, जो है प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से हम मान सकते हैं एसोसिएटेड है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड नॉन सल्फेटेड, सल्फर एब्सेंट है, नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स, इसको हम हाइड्रोकोलाइड्स भी नाम देते हैं। फाइकोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लूं अल्जिन, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं यहां पर फ्यूकॉइडिन, जैसे एग्जाम्पल लूं फ्यूसिन। हाइड्रोकोलाइड या फाइकोकोलाइड ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड या हाइड्रोकोलाइड अल्जिन, फ्यूकॉइडिन, फ्यूसिन प्रेजेंट होता है। अल्जिन अल्जिनिक एसिड भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो सेलुलोज प्लस नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स, ऐसे सब्सटेंस दैट फॉर्म सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट फॉर्म जेली लाइक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर या सरफेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर को हमने नाम दिया फाइकोकोलाइड, को हमने नाम दिया हाइड्रोकोलाइड। एग्जांपल लिया फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी में अल्जिन या अल्जिनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन और फ्यूसिन, ये सेलुलोज के साथ सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी आगे। ब्राउन एल्गी में नेक्स्ट मैं पिगमेंट्स की बात कर लेता हूं, सुनिएगा प्लीज। ब्राउन एल्गी में होगा क्लोरोफिल ए, होगा क्लोरोफिल सी। यहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, यहां पर होगा जो है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल होगा, एंड जैंथोफिल। अब मेरी बात थोड़ा कान से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान नाम का ऑर्गन नहीं होता, ध्यान से मत सुनो, कान से सुनिएगा। फ्यूकोजैंथिन, a type of xanthophyll, present in abundance, giving brown color। ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर हुआ फ्यूकोजैंथिन की वजह से, ग्रीन एल्गी ग्रीन हुआ क्लोरोफिल के अबंडेंस की वजह से। फाइकोबिलिन्स में भी प्रेजेंट, या बेसिकली नॉट एब्सेंट करते हैं यहां पर भी फाइकोबिलिन्स
फाइकोबिलिन्स की स्टोरी डिस्क्लोज होगा नेक्स्ट क्लास में। फाइकोबिलिन्स एब्सेंट है। ग्रीन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन फाइकोबिलिन्स दोनों एब्सेंट है। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन ही मेजर पिगमेंट है जो ब्राउन कलर दे रहा है, फाइकोबिलिन्स एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर पॉइंट पिगमेंट्स के बाद आ रहा है स्टोर्ड फूड। सुनिएगा प्लीज, स्टोर्ड फूड थोड़ा हट के है, थोड़ा ज्यादा हटके है, थोड़ा कम ज्यादा हटके है। लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल बोथ आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो यहां पर लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, मैनिटॉल ये अल्कोहलिक शुगर है, अल्कोहलिक शुगर। ठीक है, सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के दोनों स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी इज मॉडिफाइड या नॉट मॉडिफाइड, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल रिप्रेजेंटिंग टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये रहा स्टोर्ड फूड के बारे में। इरेज करके बात आगे ले चलो। ब्राउन एल्गी से रिलेटेड नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक में फ्लैजिला की। फ्लैजिला ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला, टर्मिनल या एपिकल फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर होमोकॉन्ट टाइप के थे। यहां पर ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला केवल, और केवल सिर्फ केवल 2 फ्लैजिला, दोनों फ्लैजिला लैटरली अटैच्ड होंगे। सो दे आर लैटरली अटैच्ड या लैटरल फ्लैजिला होते हैं, एपिकल की जगह पर लैटरल फ्लैजिला, और दोनों के दोनों हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला होंगे। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, दोनों के दोनों फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर। ठीक है, लॉन्ग हेरी टिंसल फ्लैजिला एक हो जाएगा, लॉन्ग हेरी टिंसल फ्लैजिला, और दूसरा स्मॉल स्मूथ विप्लेस फ्लैजिला, स्मॉल स्मूथ विप्लेस फ्लैजिला। 2 टाइप के फ्लैजिला, ये दोनों टाइप के फ्लैजिला इसके पहले भी मैंने कहीं पर बताया है क्या? फ्लैजिला के बारे में कहीं पर आया है क्या? आया है, कहां आया है? यूग्लिना वाले हेडिंग में हमने जो है फ्लैजिला के बारे में बात किया था। विप्लेस, प्लूरोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक, ऐसे सारे, स्टिकोनिमेटिक, ऐसी सारी बातें हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैजिला। अब मैं बात कर लूं थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई प्लानो एंड अप्लानोस्पोर। प्लानोस्पोर मोटाइल फ्लैजिलेटेड होते हैं, एग्जांपल आ जाएगा जूस्पोर। ठीक है, सो बाई प्लानोस्पोर फ्लैजिलेटेड मोटाइल दैट इज जूस्पोर। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, नहीं आंख से देखना है। जो जूस्पोर है ये पायरिफॉर्म होता है। जूस्पोर इट इज पायरिफॉर्म इन शेप। पायरिफॉर्म का मतलब हुआ पियर शेप, पियर शेप का होता है। ठीक है, एंड हैज 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला, लैटरल फ्लैजिला। ठीक है, सो जूस्पोर पायरिफॉर्म का होगा, पियर शेप का होगा, 2 ही फ्लैजिला होगा, लैटरल फ्लैजिला होगा, अनइक्वल फ्लैजिला होगा। अगर मैं बोलूं ई है जूस्पोर, पियर शेप का, पिरामिड शेप का ई है जूस्पोर, तो जूस्पोर में एक बड़ा सा हेयरी फ्लैजिला होगा, हेयरी जिसको हम फ्लिमर्स बोलते हैं हेयर्स को, और दूसरा छोटा सा विप्लेस फ्लैजिला, टिंसिल और विप्लेस फ्लैजिला। तो ये टिंसिल और नीचे वाला विप्लेस फ्लैजिला पियर शेप का लैटरल साइड से ओरिजिनेट हो रहा है, 2 ही फ्लैजिला। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं ये रेस करके। मोस्टली तो जो है जूस्पोर है, यहां पर स्पोर्स कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पोर कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड ऑल्सो। वही पुराना हिप्नोस्पोर, वही पुराना एक यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर,
अकाइनिड्स एक्सेट्रा, अकाइनिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट अ प्लानोस्पोर। बात आगे ले चला जाए, फिर से यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स रिप्रोडक्शन में आइसो, अनाइसो, ऊ गैमी तीनों टाइप का होगा। सो आइसोगैमी भी होगा, अनाइसोगैमी भी होगा, ऊगैमी भी होगा। और ऊगैमी में थोड़ा सुनिएगा, ऊगैमी में फीमेल गैमेट, ऊगैमी में फीमेल गैमेट इट इज ओवल या स्फेरिकल, ओवल या स्फेरिकल शेप्ड, फूड लैडन, रिच इन स्टोर्ड फूड को बोलते हैं फूड लैडन, कॉल्ड ओवम सेल, कॉल्ड ओवम सेल या स्फीयर। ठीक है, और मेल गैमेट, मेल गैमेट अगेन सुनो सुनो, मेल गैमेट अगेन पायरिफॉर्म का होगा। कैसा होगा? पियर शेप का होगा, पियर शेप। और फिर से यहां पर टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला, लैटरल फ्लैजिला कॉल्ड स्पर्म सेल या एंथेरोजॉइट, एंथेरोजॉइट। एज यूजुअल मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम, एंथेरिडियम एंड ओगोनियम सिंगल सेल नॉन जैकेटेड होंगे। यहां पर यह पॉइंट लिखने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पायरिफॉर्म पियर शेप ऑफ मेल गैमेट रिप्रेजेंट करना। ठीक है, all the green algae they are haploid gametophyte, generally brown algae they are diploid sporophyte, the main body of the brown algae generally diploid sporophyte होता है। इरेज करके बात आगे रख रहा हूं, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। जनरली, जनरली brown algae are diploid sporophyte, diploid sporophyte, main body of brown algae generally diploid sporophyte होता है। they show diplontic as well as haplodiplotic, haplodiplotic, haplodiplotic can be called as diplohaplontic also, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। diplohaplontic, haplodiplotic can be also called as diplohaplontic, diplohaplontic due to dominance of diploid stage, due to dominance of diploid stage, so they show either केवल और केवल डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं। मैं यहां पर लाइफ साइकिल नहीं बताऊंगा कैसे क्या है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, आगे आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहां पर जैसे मैं बोलूं जो है सार्गासम, सार्गासम लैमिनेरिया, फ्यूकस। ठीक है, ये डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे, डिप्लॉन्टिक एओजी। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं एक्टोकार्पस, ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एओजी, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक जो है ग्रीन एल्गी हो गए, डिप्लॉन्टिक एज वेल एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक आता है ब्राउन एल्गी में। ठीक है, और एक याद आ गया मुझे पॉइंट, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू ऑफ ब्राउन एल्गी,
थैलस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू ऑफ ब्राउन एल्गी रिप्रेजेंट हेट्रोट्राइकस, जहां पर जो है ब्राउन एल्गी का बॉडी में हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर भी होगा, वर्टिकल अपवर्ड पार्ट भी होगा। काइंड ऑफ एल्गल बॉडी, अ टाइप ऑफ एल्गल बॉडी जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट पार्ट भी है, वर्टिकल अपराइट पार्ट भी है। बेसिकली तो फ्लैट ही होता है वाटर में जो है, लेकिन अगर जो है फ्लैटेंड पार्ट भी है, अपराइट पार्ट भी है, तो ऐसे बॉडी ऑफ एल्गी को हम हेट्रोट्राइकस थैलस बोलते हैं। इरेज करके पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। चलते आगे। हेट्रोट्राइकस थैलस के बारे में बताने से पहले क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर, एज ब्राउन एल्गी आर डिप्लॉयड, एज ब्राउन एल्गी आर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। सो क्या मैं बोलूं, जूस्पोर produced by meiosis, so also called म्यूजूस्पोर। और मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या कि गैमिट्स प्रोड्यूस्ड बाय meiosis and diploid zygote directly develops into new thallus। जब पेरेंट ब्राउन एल्गी की बॉडी डिप्लॉयड है तो जूस्पोर बनाने वाला सेल भी डिप्लॉयड होगा और वो मियोसिस करके जूस्पोर बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक ये पॉइंट आ सकता है, जूस्पोर मियोसिस से बना या माइटोसिस से बना। एक पॉइंट जो स्टार पॉइंट कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि मियोसिस से जूस्पोर बनेगा तो क्या जूस्पोर डायरेक्टली नया बॉडी बनाएगा, तो नया बॉडी हैप्लॉइड हो जाएगा। कहीं कहीं पर मेंशन है, थोड़ा और करेक्शन के साथ मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जूस्पोर मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ, मियोजूस्पोर बोलेंगे, तो क्या मियोजूस्पोर नया बॉडी बना पाएगा असेक्सुअल? ठीक है, बात की बात है, ये तो क्लियर है। ये गैमेट, पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है, गैमेट बनाने वाला सेल डिप्लॉयड होगा, गैमेट बनाने वाले सेल में मियोसिस होगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट डायरेक्टली नया बॉडी बना सकता है। ये कहीं पर हमने रीड किया था और थोड़ा कंफर्मेशन के साथ आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये इतना पॉइंट हो गया। अच्छा, मेंशन कर देते हैं प्लीज यहां पर, ब्राउन एल्गी हैव हेट्रोट्राइकस thallus showing prostrate, that is horizontal part as well as vertical upright part। डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ऐसा थैलस जहां पर, ऐसा प्लांट एल्गी का बॉडी जहां पर अपराइट और हॉरिजॉन्टल दोनों स्ट्रक्चर हो। तो ये अपराइट, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया और ये अपराइट, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। सो अलगल बॉडी जो बेसिकली फ्लैट होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, अगर किसी एल्गी में हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ऐसे एल्गी के बॉडी को हेट्रोट्राइकस थैलस नाम देंगे। ब्राउन एल्गी की बातें हमने यहां पर फिनिश किया। ब्राउन एल्गी से रिलेटेड सबसे पहले तो मरीन वाटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल में नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइट्स होंगे सेलुलोज के साथ।
पिगमेंट में ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन डोमिनेंट होगा। लैमिनेरिन और जो है मैनिटॉल स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा। दो फ्लैजिला, अनइक्वल फ्लैजिला, लैटरल फ्लैजिला लार्ज टेंसिल टाइप का, स्मॉल विप्लैश टाइप का होगा। जूस्पोर एज वेल एज मेल गैमेट दोनों के दोनों पायरिफॉर्म पियर शेप के होंगे। बात क्लियर है कि नहीं? इरेज कर रहा हूं मैं, बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दो टर्म्स हैं विथ रेफरेंस टू लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ द ब्राउन एल्गी। होमोमॉर्फिक लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या हुआ? ब्राउन एल्गी में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अल्टरनेट हुआ गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट हुआ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। सो लेट इट बी ब्राउन एल्गी या ग्रीन या रेड एल्गी। मेन बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, तो लाइफ साइकिल में आएगा स्पोरोफाइट या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको हम जाइगोट बोलेंगे। मेन बॉडी डिप्लॉयड या स्पोरोफाइट है तो आएगा लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड या गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जिसको हम गैमिट्स बोलेंगे। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब गैमेटोफाइट अल्टरनेट विथ स्पोरोफाइट अल्टरनेट विथ गैमेटोफाइट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। अब होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब हुआ जहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जहां पर लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चरली सेम हो, ऐसे टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जहां पर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एज वेल एज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जो अल्टरनेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर हो तो उसको होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। और जब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो तो उसको हम जो है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम देंगे। नीड योर अटेंशन, मैंने क्या क्या बोल डाला? विथ रेफरेंस टू ब्राउन एल्गी। पॉइंट समझिएगा, विथ रेफरेंस टू ब्राउन एल्गी जो है होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम ही जो है काम बता रहा है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, होमो का मतलब सिमिलर, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब डिप्लॉयड और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो अल्टरनेट होते हैं लाइफ स्पैन में वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे। सो होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हियर बोथ स्पोरोफाइट, क्योंकि मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है ब्राउन एल्गी में, हियर बोथ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स या स्टेजेस एंड गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स या स्टेजेस are morphologically similar, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है एक्टोकार्पस का। होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मेन बॉडी डिप्लॉयड है तो उसके लाइफ में उस ब्राउन एल्गी के लाइफ में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑन द नेम ऑफ गैमेट आएगा और गैमेट फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट बना लेगा मेन बॉडी प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड गैमेट्स, गैमेट फ्यूज होकर बनाएंगे जाइगोट बना लेगा मेन बॉडी प्रोड्यूस करेगा गैमेट। तो यहां पर गैमेट हैप्लॉइड है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड और डिप्लॉयड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाएगा। दूसरा है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ड्यूरिंग लाइफ साइकिल
sporophyte that is diploid, and gametophyte that is haploid. Structures are dissimilar, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें एक एग्जांपल आ जाएगा लैमिनेरिया का, ठीक है। तो लैमिनेरिया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन बॉडी डिप्लॉइड, तो गैमेट बनाने वाले सेल डिप्लॉइड, मियोसिस करके बनाएंगे गैमेट, फ्यूज होके बनेगा जाइगोट, बना लेगा मेन बॉडी। यहां पर गैमेट रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, बाकी सब डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होंगे। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा विथ रेफरेंस टू ब्राउन एल्गी, तो सुनिएगा, समझिएगा, ट्रम्फेट हाइफा, ठीक है। सो जो है केल्प्स या जायंट ब्राउन एल्गी, they have trumpet hypha, which represent food conducting structure, functionally similar, that is analogous to phloem। वैसे तो एल्गी में जाइलम और फ्लोएम की दूर दूर तक जरूरत नहीं है। जाइलम की तो है ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट बॉडी ऑफ द एल्गी प्रेजेंट इन द वाटर। फ्लोएम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्गी में ईच एंड एवरी सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। बट बात हो रही है जायंट केल्प टाइप के एल्गी की, इन टर्म्स ऑफ ब्राउन एल्गी, जहां पर फ्यू पार्ट्स दे आर नॉन ग्रीन, तो वहां पर ट्रम्फेट हाइफा फूड कंडक्टिंग स्ट्रक्चर के जैसा एक्ट करेगा, फंक्शनली सिमिलर, एनालॉगस टू फ्लोएम। ये इतनी पॉइंट था ब्राउन एल्गी से रिलेटेड, मेरे मन में इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं नेक्स्ट क्लास ऑफ द एल्गी, दैट इज रेड एल्गी, रोडोफाइसी। क्लास 3 लिया मैंने यहां पर, क्लास 3 दैट इज रोडोफाइसी, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एल्गी की बात करूं, हैबिटेट पहला हेडिंग लिया, कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी में रेड एल्गी कहां पर मिलेंगे, हैबिटेट में यहां पर सुनिएगा, जो है ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर होते हैं, ब्राउन एल्गी एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर होते हैं। यहां पर मोस्टली मरीन वाटर फॉर्म होते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में ग्रो होंगे, सॉल्टी वाटर में few can be fresh water, जैसे एक एग्जांपल है बट्रैकोस्पर्मम, ये रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है। कैन ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, ठीक है, कैन ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर। तो और ये वार्मर एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं। रेड एल्गी दे ग्रो इन वार्मर एरियाज, मेंशन करना ही सफिशिएंट है, ठीक है। बात ले चल रहा हूं हैबिट की, स्ट्रक्चर की बात ले चल रहा हूं, हैबिट या स्ट्रक्चर मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, और सुनिएगा मोस्टली मल्टीसेलुलर फिलामेंटस
ब्रांच्ड, फिलामेंटस ब्रांच्ड, पैरेनकाइमेटस हो सकते हैं, ठीक है, पैरेनकाइमेटस हो सकते हैं, केल्प भी होता है रेयरली, केल्प्स आल्सो प्रेजेंट, जायंट एल्गी अलगल बॉडी भी प्रेजेंट होता है। इनमें एक्सेप्शन है पोरफायरिडियम जो कि यूनिसेलर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मेंशन किया मैंने पोरफायरिडियम, इट इज यूनिसेलुलर रेड एल्गी, यूनिसेलुलर रेड एल्गी, यूनिसेलुलर रेड एल्गी। मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी ग्रीन एल्गी होते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में एब्सेंट होते हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी कंप्लीटली मल्टीसेलुलर होते हैं। मेजॉरिटी में मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी में, एक्सेप्शन के नाम पे आ जाएगा पोरफायरिडियम। तो हम बोल सकते हैं मोस्टली मल्टीसेलुलर, फ्यू आर यूनिसेलुलर, बस समझा। तो ब्राउन एल्गी 3 पॉइंट को लेके जो है थोड़ा हट के है। पहला तो एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में ग्रो होंगे, दूसरा एक्सक्लूसिवली मल्टीसेलुलर होते हैं, तीसरा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फॉर्म ऑफ एल्गी ब्राउन एल्गी होते हैं। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। करेक्टर लिया मैंने रेड एल्गी से रिलेटेड। अब यहां पर सेल वॉल, तो सेल वॉल इन एडिशन टू सेलुलोज द सेल वॉल हैज सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड, सेल वॉल है सल्फेटेड फाइकोकोलाइड ऑन द नेम ऑफ अगार, ऑन द नेम ऑफ कैराजीनिन, ऑन द नेम ऑफ फ्यूनोरी। थोड़ा सुनिएगा, तो सेलुलोज एंड सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स। Phycocolloids या hydrocolloids are substances that when dissolved in the water they will form semi-solid jelly-like structure, उनको हम बोलते हैं phycocolloid या hydrocolloid। So cellulose and sulfated phycocolloid, for example agar, कहीं कहीं पर अगार 2 बार आता है, अगार हो गया, कैराजीनिन एंड फ्यूनोरी, These are phycocolloids, ठीक है। पॉलीसल्फेटेड एस्टर भी बोलते हैं सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड्स को। तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में बात। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं यहां पर पिगमेंट्स के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में। सो यहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, साथ में आएगा कैरोटिनॉइड्स, साथ में आएगा कैरोटिनॉइड्स जिसमें कैरोटीन और जैंथोफिल आ जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर रहेगा फाइकोबिलिन्स पिगमेंट, कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी, फाइकोबिलिन पिगमेंट्स प्रेजेंट। और फाइकोबिलिन पिगमेंट इट इज ऑफ 2 टाइप, एक है आर फाइकोइरिथ्रिन विच इज रेड कलर का, इट इज अबंडेंट पिगमेंट फाउंड इन द रेड एल्गी थैलस, अबंडेंट पिगमेंट गिविंग रेड कलर, ठीक है। और भी इसके पास होता है आर फाइकोसाइनिन, ये जो आर लिख रहा हूं, आर का मतलब रोडोफाइसियन फाइकोइरिथ्रिन, आर का मतलब रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन, रोडोफाइसियन फाइको CYANIN। ये आर कैपिटल में भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं पर स्मॉल लेटर में भी लिखा होता है। आर रिप्रेजेंट रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन, रोडोफाइसियन फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी आपने सुना होगा फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, अलोफाइकोसाइनिन। ब्लू ग्रीन एल्गी में हमने
मेंशन किया हुआ है मोनेरा किंगडम में, जब हमने साइनोबैक्टीरिया डिटेल में डील किया था। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर पिगमेंट्स। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट which provide typical red color to the red algae, the red algae are capable of growing great depth of ocean. The phycoerythrin pigment has ability to absorb blue-green wavelength of light. Blue-green wavelength represent a smaller wavelength of light, and a smaller wavelength of blue-green light has great capacity to penetrate water body inside to water body up to more depth. So मैंने क्या बोला? Red algae, they are capable of growing in great depth of the ocean. काफी अंदर तक जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। रेड एल्गी ओशन के बेस पर प्रेजेंट है, क्योंकि रेड एल्गी के पास फाइकोइरिथ्रिन है, और फाइकोइरिथ्रिन स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है, ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रैप कर सकता है। फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड एल्गी। सुनिएगा प्लीज यहां पर, रेड एल्गी ग्रो इन great depth of ocean। ठीक है, यहां पर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट produced in more quantity, giving typical red color, and phycoerythrin also capable of absorbing smaller wavelength of blue green light, which penetrate water up to ग्रेट डेप्थ। यहां पर भी मेंशन कर दे रहा हूं। सो जितना स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, उसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा। ये मैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी आपको बताऊंगा। ब्लू और ग्रीन लाइट स्मॉल वेवलेंथ कैरी करता है। स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से ब्लू ग्रीन लाइट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन पहुंचता है, और वहां पर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ रेड एल्गी इस ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर सकता है। इसलिए फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो डीप इनसाइड द वाटर बॉडी तक पहुंच सकता है, इसीलिए रेड एल्गी ओशन में, बॉटम ऑफ द ओशन में भी कैपेबल है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर रेड एल्गी प्रेजेंट नियर सी शोर, बोल दें प्रेजेंट नियर सी शोर, कैपेबल ऑफ absorbing red light with the help of phycocyanin pigment।
फाइकोसाइनिन पिगमेंट जब जो है रेड एल्गी, जब जो है रेड एल्गी वो जो है वाटर बॉडी या ओशन के कॉर्नर पे रहेगा, बाहर के साइड में रहेगा, शैलो वाटर में रहेगा, तो शैलो वाटर वाले एरिया में रेड एल्गी को मिल रहा है रेड लाइट जिसका वेवलेंथ कम है, जो ज्यादा डीप वाटर में नहीं पेनिट्रेट हो सकता है। तो शैलो वाटर या वाटर बॉडी के जो साइड में ग्रो हो रहे रेड एल्गी में काम करेगा जो है फाइकोसाइनिन, और डीप ओशन में काम कर रहा है फाइकोरिथ्रिन। फाइकोरिथ्रिन काम कर एब्जॉर्ब करेगा स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज ब्लू ग्रीन, फाइकोसाइनिन एब्जॉर्ब करेगा मोर जो है लार्ज वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज रेड लाइट। सो फाइकोरिथ्रिन की वजह से रेड कलर, कभी कभी फाइकोसाइनिन की वजह से ब्लू कलर के भी हो सकते हैं एल्गी। इसको हम गाइडोकोफेनामेना, पूरी स्टोरी को गाइडोकोफेनामेना भी नाम देते हैं। द अबव क्रोमैटिक अडाप्टेशन सुनिएगा, रेड एल्गी डीप इनसाइड द ओशन है, क्रोमैटिक अडाप्टेशन में पिगमेंट फाइकोरिथ्रिन काम कर रहा है। रेड एल्गी शैलो वाटर में है, ओशन के जो है साइड में ग्रो हो रहे हैं, सीशोर में ग्रो हो रहे हैं, तो वहां पर जो है क्रोमैटिक अडाप्टेशन में फाइकोसाइनिन काम पे लगा है। फाइकोसाइनिन फाइकोरिथ्रिन दोनों आपस में पिगमेंट का अडाप्टेशन शो कर रहे हैं। इस फेनामेना को हम गाइडोकोफेनामेना नाम देते हैं। थोड़ा सुनिएगा, दिस फेनामेना is called गाइडोकोप्स फेनामेना या क्रोमैटिक, जिसको हम पिगमेंट, क्रोमैटिक का मतलब मैं पिगमेंट से ले रहा हूं, क्रोमैटिक अडाप्टेशंस, ठीक है। क्रोमैटिक अडाप्टेशन, गाइडोकोफेनामेना मतलब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में डिफरेंट पिगमेंट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके सरवाइव होने में, फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट्स का हेल्प कर रहे हैं। गाइडोकोफेनामेना ब्लू ग्रीन एल्गी भी शो करता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी फाइकोरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दोनों पिगमेंट होता है। फाइकोरिथ्रिन काम पे लगेगा तब जब जो है शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और फाइकोसाइनिन काम करेगा तब जब लार्ज वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ डीप इन द ओशन है, अगर किसी वजह से जो है आ गया सी शोर पर या सेलो वाटर में, डीप इन द ओशन है फाइकोरिथ्रिन काम कर रहा है, सेलो वाटर में है सेम जो है मेंबर, तो फाइकोसाइनिन काम करेगा। ये पिगमेंट्स का अडाप्टेशन ही बोला जाता है, क्रोमैटिक अडाप्टेशन ही बोला जाता है साइंटिस्ट के नाम पर गाइडोकोफेनामेना। ये पूरी स्टोरी रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं। पिगमेंट्स के बाद बात कर लेते हैं स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड यहां पर नाम दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड का नाम रोडोफाइसी में है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, इट इज स्ट्रक्चरली, नॉट केमिकली बट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन ये बेसिकली एनिमल में स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च रिप्रेजेंट स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट हेडिंग, फ्लैजिलेशन की बात करूं रिलेटेड टू रेड एल्गी। सो रेड एल्गी में दूर दूर तक, बहुत दूर तक, काफी दूर तक फ्लैजिला होता ही नहीं। कोई भी मेंबर ऑफ रेड एल्गी फ्लैजिला फॉर्मेशन नहीं शो करेगा, ठीक है। सो यहां पर फ्लैजिलेशन में फ्लैजिला फॉर्मेशन एब्सेंट। अगर फ्लैजिला फॉर्मेशन एब्सेंट है तो क्या मैं बोलूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा अप्लानोस्पोर के थ्रू, जैसे जो है
हिप्नोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर, मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, पामेलास्पोर एक्सेट्रा मेंशन किया यहां पर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन performed by अप्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स को हम बोलते हैं अप्लानोस्पोर, लाइक न्यूट्रल स्पोर, लाइक टेट्रास्पोर, कुछ स्पोर के नाम कुछ नए स्पोर जैसे ऑटोस्पोर यहां पर मेंशन कर रहा हूं, मोनोस्पोर, हिप्नोस्पोर एक्सेट्रा, हिप्नोस्पोर एक्सेट्रा। बात रखना चाहूं तो मैं बोलूं जूस्पोर नहीं है, जूस्पोर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है यहां रेड एल्गी में, जूस्पोर एब्सेंट। ठीक है, सो हमने हैबिटेट, हैबिट, सेल वॉल, स्टोर्ड फूड, पिगमेंट और फ्लैजिला और असेक्सुअल इतनी बातें कर ली है, इरेज कर रहा हूं इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात रख रहा हूं यहां पर, सुनिएगा प्लीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी, थोड़ा सा यहां पर अलग टर्म यूज होने वाला है, कान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओनली ऊगैमी प्रेजेंट, केवल और केवल ऊगैमी प्रेजेंट है, आइसो और अनआइसोगैमी एब्सेंट होता है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ऊगैमी में फीमेल गैमेट वैसे ही नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट्स आल्सो, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। यहां पर थोड़ा हटके नाम आ रहा है, मेल गैमिटेंजियम, मेल गैमिटेंजियम, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेटेंजियम। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेशियम, कॉल्ड स्पर्मेशियम। बाय द वे ठीक ही तो बोल रहा है ना, अगर मैं मेल गैमेट को स्पर्म सेल बोलूं, अगर मैं मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड बोलूं तो वो तो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की बात हो जाती है ना। और सुनिए यहां पर फीमेल गैमिटेंजियम, फीमेल गैमिटेंजियम, इट इज फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप with flask shape with swollen base and long neck like structure, long neck like structure called trichogyne, trichogyne। फीमेल गैमिटेंजियम फ्लास्क शेप का होता है जिसके पास सोलन बेस और ट्राइकोगाइन होता है। फीमेल गैमिटेंजियम कॉल्ड कार्पोगोनियम, क्या नाम दिया मैंने यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, कार्पोगोनियम। स्पर्मेशियम वाटर के थ्रू आता है, तो यहां पर एक ऐसा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कार्पोगोनियम, ये हमने गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट नहीं, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट नहीं, एक और आया था अब प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे, और गैमिटेंजियल, हाँ गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट की ही बात हो रही है, नहीं स्पर्मेटाइजेशन, फंगस में स्पर्मेटाइजेशन के लैंग्वेज में हमने बात किया था। सो ये है फीमेल गैमिटेंजियम, सोलन बेस, ये यहां पर एग सेल है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव पार्ट, रिसेप्टिव पार्ट ऑफ कार्पोगोनियम को हमने नाम दिया ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है कार्पोगोनियम, फीमेल गैमिटेंजियम। ठीक है, ये इतना समझा। सो मेल गैमिटेंजियम स्पर्मेटेंजियम प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट स्पर्मेशियम, जो कि नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, वाटर के थ्रू ट्रेवल करेंगे फीमेल गैमिटेंजियम कार्पोगोनियम के ट्राइकोगाइन तक। सिर्फ इतना ही वर्बली बोल रहा हूं, बात आगे ले चलो ये रेस करके।
लास्ट में कैरेक्टर ऑफ रेड एल्गी से रिलेटेड मेंशन करना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है रेड एल्गी सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस से नहीं रिलेट करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ अदर स्ट्रक्चर बनेंगे, वो अदर स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं जानना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट है, बट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट रेड एल्गी से रिलेटेड कंफ्यूज मत होना, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, क्या जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के समय एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा? नहीं, मैंने बोला नहीं, कुछ और होगा, वो कुछ क्या है डजंट मैटर। बात क्लियर है? सो यहां पर हमने फिनिश कर दिया रेड एल्गी को लेके सारी की सारी बातें, ठीक है। सो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, सॉरी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये क्लियर हो गया कैरेक्टर। प्लीज थोड़ा देखिएगा, मैंने हैबिट, सेल वॉल कंपोजिशन, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके बहुत सारी बातें की, तीनों क्लास ऑफ द एल्गी से रिलेटेड। यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं, तीनों क्लास ऑफ एल्गी का एक साथ एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन करते समय नहीं दिया, उसके पीछे वजह थी, तो सुनिएगा। ये यहां पर लिया मैंने पहला ग्रीन एल्गी, दूसरा मैंने लिया ब्राउन एल्गी, तीसरा मैंने लिया रेड एल्गी। बात आपको क्लियर करते चलूं, सबसे ज्यादा स्पीसीज मिलता है ग्रीन एल्गी में, यहां पर 7000 स्पीसीज मिलते हैं ग्रीन एल्गी में, केवल 2000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी होते हैं और 5000 स्पीसीज मिलते हैं क्लास रोडोफाइसी या रेड एल्गी में। मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ तो बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। चार उल्लू चले वॉल्वो से, चार उल्लू चले वॉल्वो से, चार उल्लू चले वॉल्वो से। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये एक ट्रिक है। तो चार से हो गया कारा, उल्लू से हो गया यूलोथ्रिक्स और हो गया अल्वा, चले से हो गया क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। वॉल्वो से हो गया वॉल्वॉक्स, से हो गया स्पाइरोगाइरा। चार उल्लू चले वॉल्वो से, कारा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगाइरा। वॉल्वॉक्स को रोलिंग एल्गी, यूलोथ्रिक्स को विंटर एल्गी और स्पाइरोगाइरा को हमने समर एल्गी नाम दिया। कारा को हम बार बार बोल रहे थे, ये एक्सेप्शन है, स्टोन वर्ट ऑलरेडी नाम दे चुके हैं, ठीक है। यहां पर कुछ और है, जैसे जिग्नेमा, यूडोरिना, उडोगोनियम, ये कुछ और मेरे मन में एग्जांपल थे, मेंशन कर दिया, ठीक है। तो सुनिएगा, एक कहानी आपको सुना रहा हूं। ये कहानी एल्गी में स्टार्ट कर रहा हूं, ब्रायोफाइटा में जाके फिनिश होगी। कहानी है पोपो की। कहानी किसकी है? पोपो की। आप जानते हैं पोपो को? नहीं जानते? पोपो के बारे में आपको नहीं पता? अरे तेरी, सच में यू डोंट नो पोपो? सो सैड। मैं नहीं बताऊंगा पोपो कौन है, मत पूछिएगा मेरे से। अब मैं क्यों नहीं बताऊंगा? दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप कितना भी पूछ लो। पोपो, सुनो तो सही, वो पोपो जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी जमीन पर कदम नहीं रखे, वो पोपो जिसके लिए हमेशा BMW, जैगुआर, रोल्स रॉयस और लंबरगिनी, याच, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, एवरीथिंग अवेलेबल रहता था। पोपो के बारे में बहुत बहुत बड़ी हस्ती है।
आई एम नॉट गोइंग टू टेल हु इज पोपो, बट आप पोपो के बारे में नहीं जानते, हमें जानकर, आप पोपो के बारे में नहीं जानते, ये मुझे जानकर बहुत दुख हुआ। पोपो, आज पोपो जो कभी अपनी लाइफ में जमीन पर कदम नहीं रखी थी, आज वही पोपो रोड से घर जा रही है। पोपो, तो सुनिएगा, मैंने बोला पोपो रोड से घर गेली, पोपो रोड से घर गेली। मराठी लैंग्वेज है गेली, ठीक है, गेली का मतलब जाना, एली गेली, इकड़े तिकड़े ऐसे वर्ड यूज होते हैं। सो पोपो रोड से घर गई। सच में कितने बड़े हो गए आप। हमने जो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इतने सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल में, और अभी तक आपको पोपो के बारे में नहीं पता चला। किसी और से अगर आप पता कर सकते हैं तो पता कर लीजिए। पोपो बहुत बड़ी हस्ती है। रियलिटी ऑफ पोपो आई एम नॉट गोइंग टू टेल एट ऑल, सो काइंडली डू नॉट कमेंट कि सर बताइए तो सही पोपो कौन है। वो पोपो, तो सुनिएगा, पो से हो गया पोरफायरा, पो से हो गया पॉलीसाइफोनिया, रोड से ये राइम हो रहा है रोडोफाइसी, रोड से ये राइम कर रहा है रोडोफाइसी क्लास से। घर से मैंने लिया ग्रेसिलेरिया और गेली से मैंने लिया जेलिडियम। पोपो रोड से, पोपो के बारे में आपको नहीं पता, छोड़ो, बात की बात है। चलो बात आगे ले चल रहा हूं। आगे जो मैं बोलने वाला हूं उसका किसी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेट मी गिव यू डिस्क्लेमर प्लीज। आगे जो मैं बोलूंगा उसका किसी नाम, व्यक्ति, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मात्र एक काल्पनिक बातें होंगी। मैं पोपो, आपको तो पता ही नहीं हु इज पोपो। बाय द वे, पोपो रोड से, सोचा ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा पोपो के साथ जिसकी वजह से वो पोपो जो किसी जो है कभी भी रोड जो है जमीन पे पैर नहीं रखी थी, वो पोपो जो कभी भी रोड पर पैर नहीं रखी थी, उस पोपो के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। सोचो, आप सोचते ही रहो। अगर आपको पोपो की कहानी पता होती तो आप, ठीक है, तो सुनिएगा। पोपो की एक बहुत दूर की, काफी दूर की एक कजिन सिस्टर थी। पोपो की काफी दूर वाली, बहुत दूर वाली एक कजिन सिस्टर थी, नाम था सरला। क्या नाम था? सरला। बेचारी सरला, डू नॉट लाफ, हंसो मत अभी के लिए। बेचारी सरला, ट्रेजेडी हो गया सरला के साथ। वो सरला जो सारेगामापा में पार्टिसिपेट करने के लिए हनी सिंह के गाने सुना करती थी, याद किया करती थी, वो सरला, जो सरला कौन है? पोपो की बहुत दूर की कजन। सारेगामापा में पार्टिसिपेट करना था, गाना गाना था, फेवरेट थे हनी सिंह सरला के, तो सरला जो है हनी सिंह के गाना सुन सुनकर याद करती थी। बेचारी सरला के साथ ट्रेजेडी हो गया, सरला डेफ हो गई। DEF, सरला डेफ हो गई, सरला बहरी हो गई। अब सरला हनी सिंह के गाने नहीं सुन सकती, डेफ हो गई। उसका सारेगामापा में पार्टिसिपेट करके प्राइज विन करने का सपना ही रह गया। सरला का सपना ही रह गया, क्योंकि ट्रेजेडी, डेफ हो गए। हमने सरला को प्रॉमिस किया है कि जब हमारे स्टूडेंट डॉक्टर बनेंगे तो फ्री में हम इलाज करवाएंगे। अब आपको डॉक्टर बनना ही है, सो दैट सरला का डेफनेस हटाया जा सके। थोड़ा सुनिएगा, सार्गासम, सर से सार्गासम, ठीक है। L से लैमिनेरिया, लैमिनेरिया को हम डेविल्स एप्रन भी नाम देते हैं, डेविल्स एप्रन। D से डिक्टियोटा, E से एक्टोकार्पस और F से फ्यूकस। नहीं पता है ना सच में?
वो आप बता ही चुके हो, वैसे आपको पोपो के बारे में नहीं पता। वेल, सार्गैसम, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस और फ्यूकस, ये है ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। अभी तक मुझे पोपो के साथ क्या हुआ ऐसा, जो पोपो वो पोपो जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखे थे, आज वो घर जा रही है। जो पोपो वो पोपो जिसके लिए हर टाइप के फैसिलिटी अवेलेबल थे, वो पोपो के साथ ऐसा क्या हुआ। और बाय द वे, पोपो की दूर की कजिन सिस्टर सरला, बेचारे सरला, सारेगामापा में जब तक आप डॉक्टर बन के इलाज नहीं करोगे कैसे पार्टिसिपेट करेगी। वो डेफ हो गई, अब वो हनी सिंह के गाने की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। हनी सिंह ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल रिलेटेड टू द एल्गी। पोपो की कहानी टू बी कंटिन्यू होगा, पोपो की कहानी फिनिश करूंगा मैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट मेंशन कर देता हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, बट मुझे काफी दुख फील हो रहा है। आई एम वेरी सैड। आप पोपो के बारे में नहीं जानते। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अगेन, आई एम सेइंग डू नॉट कमेंट सर टेल मी हु इज पोपो, बट बेचारे पोपो, क्या हुआ उसके साथ। उसको रोड से घर जाना पड़ रहा है। पोपो रोड से घर गई, छोड़ो गई तो गई। बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में हम यहां पर एल्गी को बेसिकली हैप्लॉइड ही कंसीडर करेंगे। 7000 डिफरेंट स्पीसीज जो है ग्रीन एल्गी में, तो हम एल्गी में बेसिकली हैप्लॉइड ही। तो यहां पर मेन एल्गी जो कि हैप्लॉइड है, इस मेन एल्गी के बॉडी में है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहां पर है गैमिटेंजियम, ठीक है। गैमिटेंजियम ऐसे दोनों ले लेते हैं, फीमेल गैमिटेंजियम और मेल गैमिटेंजियम। मुझे बताइए, जब मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो मेल और फीमेल गैमिटेंजियम भी हैप्लॉइड होंगे। अब मेल और फीमेल गैमिटेंजियम हैप्लॉइड हैं, ये गैमिट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू बना मेल गैमिट और माइटोसिस के थ्रू ही बना फीमेल गैमिट। अब मेल और फीमेल गैमिट ये करेंगे फर्टिलाइजेशन, इनका होगा फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जब मेल और फीमेल गैमिटेंजियम, जो मेल और फीमेल गैमिट बनाने वाले स्ट्रक्चर हैं, हैप्लॉइड है, माइटोसिस के थ्रू मेल और फीमेल गैमिट बनाएंगे। बाय द वे, मेल और फीमेल गैमिट यूनिवर्सली हैप्लॉइड होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से बना बिकम डिप्लॉइड। जाइगोट मेन एल्गी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मेन एल्गी का बॉडी नहीं बना सकता क्योंकि जाइगोट है डिप्लॉइड। तो जाइगोट क्या करना चाहिए, मियोसिस करना चाहिए। जाइगोट को रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर जो कि हैप्लॉइड होगा, और स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा नया एल्गी। इस पूरे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, इस पूरे लाइफ साइकिल में देखा जाए तो केवल जाइगोट ही, मैंने क्या किया, ऐसे लाइन करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को अलग कर दिया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। इस लाइन के अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इस लाइन के बाहर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सो ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, और लाइन के अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। मुझे बताइए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर या गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर अल्टरनेट हुआ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर या स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के साथ अगेन आ गया, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जहां पर गैमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट हुआ स्पोरोफाइट जनरेशन, फिर से गैमेटोफाइट, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, इस लाइफ साइकिल में अगर मैं कंसीडर करूं मेन एल्गी 1, गैमिटेंजियम 2, गैमिट 3, स्पोर 4 हैप्लॉइड स्टेज हैं। तो देखिएगा यहां पर हैप्लॉइड 4 स्टेजेस हैं और डिप्लॉइड
केवल जाइगोट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही स्ट्रक्चर है। क्या मैं बोलूं इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड डोमिनेटेड है डिप्लॉइड पर, इसलिए ये हुआ हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल। ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो जनरेशन होते हैं प्लांट किंगडम में, किसी भी प्लांट में दो जनरेशन, एक हैप्लॉइड दूसरा डिप्लॉइड। मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो दूसरा जनरेशन डिप्लॉइड, मेन बॉडी डिप्लॉइड है तो दूसरा जनरेशन हैप्लॉइड। समझा? तो इसमें हैप्लॉइड स्टेजेस डोमिनेटेड हैं, मोर इन नंबर हैं, डिप्लॉइड स्टेजेस रिसेसिव है, कम नंबर में है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम दिया। ठीक है, तो ये था। जब भी एल्गी के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात किया जाए हैप्लॉन्टिक, एक्सेप्शन आएंगे, क्योंकि फ्यू ब्राउन एल्गी डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिप्रेजेंट करेंगे, फ्यू एल्गी हैप्लोडिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि मैं प्लांट किंगडम के लास्ट में समझाऊंगा आपको। तो ये इन जनरल एल्गी का हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ। इरेज कर रहा हूं इसको। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ये बेसिकली जो है आपको याद करना होगा। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा, एनसीईआरटी होगा, और जो भी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेंशन है वो आप याद कर लीजिए। एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो और एनजीओ, जितना मुझे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में रहेगा सिर्फ मैं उतना ही मेंशन करूंगा। बाकी आपके लिए एक टाइप का होमवर्क है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो सुनिएगा यहां पर, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, यूज्ड एज फूड या यूज्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो स्पाइरुलिना और क्लोरेला विच इज रिच इन प्रोटीन को प्रोटीन सप्लीमेंट के जैसा कैरी करते हैं, ठीक है। और यहां पर मेंशन कर देते हैं क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन वाटर बॉडी produces food। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो फ्यूकस हो गया, कारा हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया, अल्वा हो गया, एक्सेट्रा। ये फूड के जैसा यूज होता है। बाकी वाटर में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म इनको एज अ फूड यूज करते हैं, फ्यूकस, ठीक है, एज वेल एज ऑक्सीजन। सो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन रिलीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्गी का है। तो सुनिएगा यहां पर, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, इनको हम एगैरोफाइट्स भी नाम देते हैं। एगैरोफाइट्स क्योंकि अगार ऑब्टेन होता है इनसे, ऑब्टेन्ड अगार, और अगार का यूज होता है यूज्ड इन कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडिया बनाया जाता है, जब टिश्यू कल्चर आएगा तो वहां सुन लेंगे, ठीक है। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन एंड इमल्सिफाइन आइसक्रीम्स एक्सेट्रा, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, लैमिनेरिया, इट इज
गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। ये इतना जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं मेंशन कर रहा हूं, बाकी कोई रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी में जितना मेंशन है याद कर लीजिएगा प्लीज। हियर एल्गी द फर्स्ट डिवीजन, बेटर टू से थैलोफाइटा द फर्स्ट डिवीजन फिनिश कर दिया हमने। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की बातें किया और इस वीडियो लेक्चर में हमने ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी का डिटेलिंग किया, सारे पॉइंट्स मेंशन किए। हैबिटेट, हैबिट, देन जो है सेल वॉल कंपोजिशन, पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, फ्लैजिलेशन, असेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुआ। एग्जांपल को लेकर मैंने ट्रिक्स आपको बताया। फिलहाल के लिए अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लाइक करना बनता है अगर ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी के कैरेक्टर्स क्लियर हैं। शेयर करिए अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को, सो दैट अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए ही सही। पोपो के बारे में मत पूछिएगा प्लीज। पोपो नहीं पता ना, पक्का नहीं पता। पोपो के बारे में आप जान ही नहीं सकते, और आप जो जानते भी होंगे ना, नहीं सर हमें पता है, वो तो आपका कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता है। पोपो बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।